हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करण कारक और तृतीय विभक्ति के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के बारे में बताया था। आज हम करण कारक के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि करण कारक क्या होता है। करण क्या होता है? जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे हम करण कारक कहते हैं। यानी वह साधन जिसके द्वारा क्रिया हमारी पूर्ण होती है, क्रिया हमारी पूरी होती है, वह हमारा करण कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण है आपका, वह कलम से लिखता है। वह कलम से लिखता है। तो इस वाक्य में वह कर्ता हो गया। कर्ता क्या होता है? जो क्रिया को करता है वो कर्ता हो गया। क्रिया हो गई यहाँ लिखता है, तो लिखना क्रिया हो गई। तो किसकी सहायता से लिख रहा है? कलम की सहायता से लिख रहा है। तो कलम हमारा लिखने का साधन हो गया, कार्य को पूरा करने का, हमारा क्रिया को पूर्ण करने का साधन हो गया कलम। इसलिए यहाँ कलम हमारा करण कारक हो गया। अब ये हमारा करण कारक तो हो गया। अब करण कारक के बाद आती है हमारी तृतीय विभक्ति। यानी अब हम ये बताएंगे कि तृतीय विभक्ति कहाँ होती है। यानी करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है। तो पहला हमारा सूत्र है साधकतमम करणम। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है, यानी क्रिया को पूर्ण करने में जो सबसे अधिक साधन का काम करे, वह करण कारक कहलाता है। जैसे वह कलम से लिखता है। वह कलम से, वह लिख रहा है। किससे लिख रहा है? कलम से। तो कार्य किससे संपन्न हो रहा है? साधन किससे पूरा हो रहा है? साधन का काम कौन कर रहा है? क्रिया किससे पूर्ण हो रही है? लिख किससे रहा है? वो कलम से। तो कलम में यहाँ करण कारक हो गया और तृतीय विभक्ति हो गई कलमेन। अब हमारा आगे आता है दूसरे नंबर पर करणीय तृतीया। यानी करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। जहाँ करण कारक होता है वहाँ तृतीय विभक्ति होती है। तो करण कारक का हमारा चिन्ह है से और के द्वारा। से और के द्वारा। तो हमारा जैसे एग्जाम्पल है, राम है बाणेन रावण हतवान। राम ने बाण से रावण को मारा। तो किससे मारा? किससे मारा? बाण से। तो बाणेन, बाण में हमारी तृतीय विभक्ति हो गई। आगे चलते हैं। हमारा आगे है अनुक्ते कर्तरी तृतीया। अनुक्ते कर्तरी तृतीया या कृतकरणो इस तृतीया। यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता अनुक्त, कर्ता यानी अप्रधान रहता है, वहाँ पे तृतीय विभक्ति होती है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कर्ता में, कर्ता कारक में हमने पढ़ा था उक्ते कर्मणि प्रथमा। जहाँ कर्म हमारा प्रधान होगा वहाँ पर हमारी प्रथमा विभक्ति आएगी। और यहाँ हमारा कर्ता अप्रधान होगा तो यहाँ पर हमारी तृतीय विभक्ति आएगी। जैसे इसमें हमारा क्या है, जो सीधा सीधा कर्मवाच्य हमारा कौन सा होता है, कर्तृवाच्य कौन सा होता है, ये भी समझ लो। कर्मवाच्य हमारा है जो सीधा सीधा सेंटेंस होता है, वो हमारा कर्तृवाच्य होता है। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा। तो राम ने मारा ना, बाण से मारा ना, तो ये हमारा सीधा सीधा कर्तृवाच्य हो गया, क्योंकि इसमें हमारा कर्ता प्रधान हो गया। किसने मारा? राम ने मारा ना। और अगर हमारा ये है रामेण रावण हत, राम के द्वारा रावण मारा गया, यानी वाक्य अगर घूम जाता है हमारा तो वहाँ हमारा कर्मवाच्य हो जाता है, कर्म प्रधान हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये दे रखा है रामेण रावण हत, राम के द्वारा या राम से रावण मारा गया। तो यहाँ राम में हमारी तृतीय विभक्ति आ जाएगी, रामेण रावण हत। विप्र से वेद पढ़ा जाता है। विप्रेण वेद पठ्यते। मुझसे हंसा जाता है, मया हस्यते। तो अनुक्ते कर्तरी, जहाँ कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता अनुक्त रहता है, उस कारण में हमारी तृतीय विभक्ति होती है। आगे आएगा हमारा सहार्थे तृतीया। सह प्लस अर्थे, यानी सह मीन्स साथ में। तो सह, साकम, सार्धम, समम, इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। यानी सह मीन्स साथ में। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, रामेण सह सीता गता। राम के साथ सीता गई, सीता चली गई। तो सह के योग में यहाँ राम में तृतीय विभक्ति आ गई, क्योंकि यहाँ सह लगा हुआ है, इसलिए रामेण सह सीता गता। पुत्रेण सह आगतः पिता। पुत्र के साथ पिता आया। तो किसके साथ आया? पुत्र के साथ। सह के योग में यहाँ पुत्र में तृतीय विभक्ति हो गई। छात्रेण समम गतः गुरु।
गुरु छात्र के साथ आया। तो गुरु किसके साथ आया? छात्र के साथ। तो समम के योग में छात्र में तृतीया विभक्ति हो गई छात्र में। अब आपका सूत्र आता है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया यानी कार्य की, अपवर्ग होता है कार्य की समाप्ति या फल की प्राप्ति। हमें जब कार्य पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, जहाँ हमें फल की प्राप्ति हो जाती है उसको हम अपवर्ग कहते हैं। वहाँ पर उसके योग में हमारी तृतीय विभक्ति आती है। तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में हमारी तृतीय विभक्ति आती है। हमने द्वितीय में भी पढ़ा था कालवाची और मार्गवाची, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कार्य हमारा पूर्ण हो रहा है, यहाँ कार्य हमारा पूर्ण हो रहा है। तो जहाँ कार्य हमारा पूर्ण होता है, जहाँ कार्य का हमें फल मिल जाता है, तो वहाँ कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति आ जाती है। जैसे मासेन व्याकरणम अधितम, एक माह में व्याकरण पढ़ा गया, यानी एक माह में पढ़ लिया गया, कार्य हमारा पूर्ण हो गया, इसलिए मास में तृतीय विभक्ति आ गई। सह क्रोशेन कथाम अकथयत, उसने एक कोश जाते जाते कहानी कही, यानी एक कोश के अंदर अंदर उसने कहानी पूरी कह ली, इसलिए कोश में क्रोशेन तृतीय विभक्ति आ गई। अब हमारा सूत्र आता है प्रकृत्यादिभ्यश्च उपसंख्यानम। प्रकृति आदि वाची शब्दों में, प्रकृति आदि वाची शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे प्रकृति कैसे हो गई, प्रकृति से सरल स्वभाव का है या तेजी से दौड़ रहा है, ये जैसे सह प्रकृतिया सरल है, यानी वह प्रकृति से सरल है। तो इसमें प्रकृति में तृतीय विभक्ति प्रकृति आ गई। प्रवरः बेगेन धावती, प्रवर तेजी से चलता है, तो यहाँ बेगेन में तृतीय विभक्ति आ गई। आगे ये नांग विकार है, ये नांग विकार है, यानी जिस अंग में विकार पाया जाता है, अंगी के जिस अंग में कोई विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह अक्षणा काणा अस्ति, यानी वह आँख से काना है। किससे काना है? आँख से। तो किस अंग में विकार आया? आँख में, इसलिए आँख में तृतीय विभक्ति हो गई है। मुकेश पादेन खंजर, मुकेश किससे लंगड़ा है? पैर से, इसलिए पैर में तृतीय विभक्ति हो गई। ऊनावरण, अब आगे का हमारा सूत्र है ऊनावरण प्रयोजनार्थेषु तृतीया। ऊनवाचक शब्द, ऊनवाचक यानी हीन रहित, हीन रहित जो शब्द हैं हमारे उनमें, और वारणार्थक यानी अलम और कृतम निषेधात्मक जो हमारे वर्ड होते हैं उसमें हमारी तृतीय विभक्ति प्रयोजन के अर्थ में तृतीय विभक्ति आती है। जैसे सह धनेन हीनः अस्ति, वह धन से हीन है। किससे हीन है? वो धन से हीन है, इसलिए धन में तृतीय विभक्ति आ गई। अलम विवादेन, झगड़ा मत करो, अलम निषेधात्मक हो गया ना, मत करो, अलम मत करो, क्या मत करो? झगड़ा मत करो, तो विवादेन में हमारी तृतीय विभक्ति आ गई। आगे का सूत्र हमारा आता है हैति तृतीया पंचमी च, हेतु अर्थात कारण के अर्थ में, किसी हेतु अर्थात कारण के अर्थ में हमारी तृतीय विभक्ति भी लगती है और पंचमी, दोनों विभक्तियाँ लगती हैं। जैसे दंडेन घटः भवति, दंड से हमारा घड़ा बनता है। तो हेतु क्या है? घड़ा बनने का हेतु क्या है? हमारा दंड है, इसलिए दंड में तृतीय विभक्ति लगती है। श्रमेण धनम मिलति, धन किससे मिलता है? हमें श्रम से मिलता है ना, श्रम हमारा हेतु है ना, कारण है ना, तो श्रम में हमारी तृतीय विभक्ति लग गई। पुण्य सुखम मिलती, पुण्य से हमें सुख मिलता है। किससे सुख मिलता है? पुण्य से, तो पुण्य में हमारी तृतीय विभक्ति हो गई। अब हमारा आता है इत, आगे का सूत्र हमारा इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया, किसी की पहचान करने में जो शब्द हमारे प्रयुक्त होते हैं उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे सह जटा भी ताप से अस्ति, वह जटा से कौन लग रहा है? तो तपस्वी लग रहा है। किससे लग रहा है? वो जटा से लग रहा है ना, तो जटा भी तापस है, तो जटा में हमारी तृतीय विभक्ति लगेगी। सह पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, पुस्तक उसके हाथ में लग रही है, पुस्तक से वो क्या प्रतीत हो रहा है? पुस्तक लेकर जा रहा है, तो पुस्तक से क्या प्रतीत हो रहा है? पुस्तक से प्रतीत हो रहा है कि वो छात्र है, इसलिए पुस्तक में हमारी तृतीय विभक्ति लगेगी। आगे आता हमारा सहयुक्ते प्रधाने, किसी के साथ जाने के अर्थ में, सह जाने के अर्थ में हमारी तृतीय विभक्ति लगती है। जो भी शब्द हमारे प्रयुक्त होते हैं उसमें किसी के साथ जाने के अर्थ में जो शब्द हमारे प्रयुक्त होंगे उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ, किसके साथ गई? सीता राम के साथ गई ना, तो राम में हमारी तृतीय विभक्ति लग जाएगी। श्याम बालकेन सार्धम क्रीडति, श्याम बालक के साथ खेलता है। किसके साथ खेलता है? बालक के साथ, तो बालक में तृतीय विभक्ति आ गई। हमारा था तुल्यार्थे
तुलोपमाभ्याम तृतीयाः, यानी तुलनात्मक जो शब्द हैं, तुलनात्मक जो शब्द हैं, तुलना वाले शब्द हैं, किसी के साथ तुलना किए जाने के अर्थ में जो शब्द हमारे प्रयुक्त होते हैं उसमें हमारी तृतीय विभक्ति आ जाती है। जैसे बालक पित्रा समम अस्ति, बालक किसके समान है लग रहा है, बालक किसके समान है, पिता के समान है, तो पित्रा में हमारी तृतीय विभक्ति लग गई पिता में। सीतायाः मुखम चंद्रेण तुल्यम अस्ति, सीता का मुख किसके समान है, किसके तुल्य है, चंद्रमा के तुल्य है, तो चंद्रमा में चंद्रेण तृतीय विभक्ति लग गई। इस प्रकार आज हमने आपको करण कारक और तृतीय विभक्ति के बारे में बता दिया। अब हमारी अगली वीडियो जो आएगी वो चतुर्थी विभक्ति और हमारी संप्रदान कारक में आएगी। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं आगे की वीडियो में।